आप सबको जय मसीह की। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के शक्तिशाली कार्य देखना चाहते हैं? क्या आप उन बाधाओं को तोड़ना चाहते हैं जो आपको काफी वर्षों से रोक रही हैं? यदि ऐसा है तो रात 12 बजे से 3 बजे तक की प्रार्थना में वही हो सकती है जिनकी आपको आवश्यकता है। ये विशेष प्रकार की प्रार्थना विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और ऐसी सफलताएं दिलाने में मदद कर सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच की प्रार्थना शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि यह वह समय है जब अंधकार की ताकतें ज्यादा सक्रिय होती हैं। यह वह समय है जब विनाश, चोरी और दुख के उद्देश्य से शैतानी हमला किया जाता है। अधिकांश आध्यात्मिक हमले आमतौर पर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच किए जाते हैं। जादू टोने की शक्तियां रात 12 बजे से 3 बजे के बीच ज्यादा सक्रिय होती हैं। शत्रु को अच्छी तरह से पता होता है कि जब लोग रात को गहरी नींद में सो रहे होंगे तभी वह उन पर हमला करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़कर और रात 12 बजे उठकर यीशु के लहू से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन विश्वासियों को बीमारी, पैसों की कठिनाई और अन्य नकारात्मक परिणामों से अपने जीवन में पीड़ा होती है, यदि आप रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में शक्तिशाली यह प्रार्थना करेंगे तो कोई भी जादू टोना आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हर एक शैतानी हमले से आप सुरक्षित हो जाएंगे। सिर्फ एक ही दिन रात यह प्रार्थना करना और बाद में इसे भूल जाना भी खतरनाक है, क्योंकि यदि तुम शैतान के सामने कमजोर पड़ जाओगे तो तुम्हारा विरोधी तुम पर हावी हो जाएगा। बाइबल कहती है हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग रात में प्रार्थना ना कर पाने की शिकायत करते हैं क्योंकि वह अक्सर उनके कामों में या उनके जीवन में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे ही लोगों को शैतान अपना निशाना बनाता है। अगर किसी पेड़ को तोड़ना है तो एक ही जगह पर लगातार कुल्हाड़ी से मारना पड़ता है। वैसे ही अगर विजय मसीह का जीवन जीना है तो आपको रात में 12 से 3 के बीच एक ही समय में लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को आत्मा में रिसीव करें। हम एक साथ अपने स्वर्गीय पिता से सुरक्षा मांगेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक पीटर प्रार्थना भवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ इस आधी रात को आपके सिंहासन के सामने आने का सौभाग्य पाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि भजन संहिता 119 के वचन 62 में हमें आपको धन्यवाद देने के लिए आधी रात को उठने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्वर्गीय पिता, आप मेरे परमेश्वर हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। मैं आधी रात को आपके पास आता हूं, आपकी कृपा और दया मांगता हूं। आप एक क्षमा करने वाले पिता हैं। मेरी पुकार सुनने और मुझे क्षमा करने को आप हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे मेरे सारे पापों से क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं इस आधी रात को अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूँ। मैं जागते रहने और लगातार प्रार्थना करने की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती 26 के वचन 41 में निर्देश दिए थे। मैं इस आधी रात के दौरान सुरक्षा के लिए खुद को और अपने प्रियजनों को यीशु के लहू से ढकता हूँ। मैं अंधकार और बुराई की हर आत्मा को बांधता हूँ और डांटता हूँ जो इस समय मेरी प्रार्थना में बाधा डालने या मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे या मेरे प्रियजनों के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर, मैं इस अंतिम समय में प्रार्थना में सहन करने और दृढ़ रहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, ये जानते हुए कि आपकी ताकत मेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की आग मुझ पर आए ताकि मुझे बिना रोके प्रार्थना करने और आपके अभिषेक की पूर्णता में चलने का अधिकार मिल सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंधेरे की शक्तियों के खिलाफ आपकी सुरक्षा की मांग करते हुए इस समय आपके पास आया हूँ। मुझे अपने पवित्र स्वर्गदूतों से घेर लीजिए और मुझे सभी नुकसान और बुराई से बचा लीजिए। मुझे यीशु मसीह के लहू से ढकने के लिए धन्यवाद, और मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे विरुद्ध बनाए गए विनाश के हर हथियार को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग से नष्ट कर दिया जाए। पिता परमेश्वर, अपनी आग को यीशु के नाम से मेरे नाम वाली हर बुरी सूची को नष्ट कर दीजिए। अतीत की सभी असफलताओं को यीशु के नाम से सफलता और चमत्कारों में बदल दिया जाए। कोई भी शत्रु प्रभु यीशु के नाम से मेरी गवाही को खराब नहीं करेगा। मैं अपने जीवन पर बोले गए हर नकारात्मक शब्द को रद्द करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु के नाम से धन्य और आशीषित हूँ।
मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सफलताओं में देरी करने की दुश्मन की हर योजना को यीशु के नाम से विफल कर दिया जाए। मुझे उस दौड़ में धैर्य के साथ दौड़ने का अनुग्रह मिलता है जो मेरे सामने रखी गई है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से भय और संदेह की हर भावना से मुक्त हूं। मैं अपने जीवन के प्रत्येक शैतानी गण को यीशु के नाम से गिराने का आदेश देता हूं। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में देरी और विलंब के हर अभिशाप को तोड़ता हूं। मैं यीशु के नाम से असफलता और निराशा के हर चक्र से खुद को मुक्त करता हूं। पिता, मैं इस मध्य रात्रि में मध्यस्थता करते हुए टूटे हुए रिश्तों और परिवारों की सुरक्षा, बहाली और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन के वादे पर विश्वास करते हुए इस आधी रात को अपने शरीर, आत्मा और प्राण में चंगाई और बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु के नाम से आलस की हर भावना को तोड़ता हूं। पिता, मैं अपने जीवन और मेरे परिवार के लोगों के जीवन में अलौकिक सफलताओं और चमत्कारों को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे और मेरे परिवार के जीवन में चली आ रही हर पीढ़ीगत बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। मुझे यीशु के नाम से अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अभिषेक प्राप्त हुआ है। मैं मुझ पर से किसी भी बुरी नजर या ईर्ष्या की शक्ति को तोड़ता हूं और दूसरों के प्रति प्यार और सद्भावना रखता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य पर जीवन और आशीर्वाद की घोषणा करता हूं, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु में विजय हूं और यीशु के नाम से मेरी प्रगति में कोई बाधा नहीं आ सकती। मैं यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन के हर क्षेत्र में जहां सफलता की आवश्यकता है, परमेश्वर की कृपा की घोषणा करता हूं और दरवाजे खोलता हूं। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में विलंब और देरी के हर बंधन को तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से महिमा की ओर, शक्ति से शक्ति की ओर और बहुता की आशीष की ओर बढ़ रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मेरा जीवन उसमें सुरक्षित है। मैं अपने वैवाहिक जीवन के खिलाफ बोले गए किसी भी श्राप की शक्ति को तोड़ता हूं और अपने रिश्तों में सद्भाव और प्रेम की घोषणा करता हूं। मैं अपने जीवन में बोए गए हर बुरे पौधे को यीशु के नाम पर उखाड़ने का आदेश देता हूं। मुझे यीशु के नाम से अपने जीवन में देरी की हर श्रृंखला को तोड़ने के लिए अभिषेक प्राप्त होता है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन से संबंधित परमेश्वर का हर वादा यीशु के नाम से पूरा होगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं और मुझे हर अभिश्रुति मंत्र से छुटकारा मिल गया है। मेरे जीवन पर बोला गया हर नकारात्मक आत्मिक शब्द, वह चाहे मेरा हो या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा बोला गया हो, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसे तोड़ता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे अपने स्वर्गदूतों से घेर लीजिए और शैतान के किसी भी हमले या योजनाओं से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं आध्यात्मिक युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहने और परमेश्वर का पूर्ण कवच पहनने की शक्ति मांगता हूं। पवित्र आत्मा, अभी मेरे जीवन में आए और मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। मुझे यीशु के नाम से शारीरिक कमजोरी और आध्यात्मिक आलस पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। अब से मुझे आत्मा, प्राण और शरीर में यीशु के नाम से पुनर्जीवित करें। हर रात मुझे प्रार्थना करने का सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं बिना थके प्रार्थना कर सकूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से सब कुछ मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। स्वर्गीय पिता, आपके प्यार, अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद। आप मेरे शरण स्थान हैं और मेरा जीवन आप में सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, ज्यादा समय बर्बाद ना करें और आज रात से ही इस प्रार्थना को विश्वास के साथ करना शुरू करें। अपनी गवाही को कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मध्य रात्रि की प्रार्थना करना जारी रखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य अपने जीवन में होते हुए देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने और अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी आपके जरिए आशीष पा सकें। ऐसी ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए पीटर प्रार्थना भवन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं ताकि आप परमेश्वर की अद्भुत बातें समझ सकें और उनके कार्यों को अपने जीवन में देख सकें, तो ऊपर दी गई प्रार्थना को विश्वास के साथ देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।